शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये पैगंबर जो हम वक्त वक्त पर भेजते रहे हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की और बाज के दूसरी चीजों में उनके मर्तबे बुलंद किए। और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदूस से उनको मदद दी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बेवजह झगड़ा न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें ना आमाल का सौदा हो और ना दोस्ती और सिफारिश हो सके। और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह वो माबूदे बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उससे सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर इल्म नहीं रख सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी मुश्किल नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से ताल्लुक न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाता है, और जो लोग काफिर हैं उनके दोस्त शैतान है जो उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। इब्राहिम ने बोला कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। क्या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिंदा कर दिया और पूछा तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। तो अपने खाने पीने की चीजों को देखो, इतनी मुद्दत में इनका क्या हाल हुआ है। और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से ये है हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाए। और हाँ, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त को चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकया उसके सामने पेश आया तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया? उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर उनका एक एक टुकड़ा पहाड़ पर रख दो। फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिबे हिकमत है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अज्र को चाहता है और ज्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं,
उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जिस खैरात के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नरम बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है, और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमिनो, अपने सदकात व खैरात एहसान रखने और गीजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर की बारिश बरसकर उसको साफ कर डाले। इसी तरह ये दिखावा करने वाले लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं दिया करता। और जो लोग अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और अच्छी नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर मौजूद हो। जब उस पर जोर की बारिश हो तो दुगना फल लाए, फिर अगर बारिश ना भी पड़े तो खैर ख्वार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हों, तो बेवजह उस बाग पर आग का भरा हुआ तूफान चले बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनो, जो पाकीज़ा उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो, और बुरी और नापाक चीजें देने की कोशिश न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाएं, बावजूद इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो तो उनको कभी न लो, और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे बख्शिश और अपनी रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली, और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर छुपा कर दो और दो भी जरूरतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हिदायत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है। और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम ही को है, और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की रजा के लिए करोगे, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। और हाँ, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से परहेज करते हैं, यहाँ तक कि ना मांगने की वजह से ना जानने वाला शख्स उनको गैर जरूरतमंद समझता है, और तुम अपनी समझ से उनको साफ पहचान लो कि जरूरतमंद हैं, और शर्म की वजह से लोगों से मुंह फोड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन छुपाकर और दिखाकर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं तो उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है, और उनको कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास फाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसका, और कयामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा,
और कयामत के दिन न कुछ उनको खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। फिर अगर ऐसा ना करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलाने जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हुक्म है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्त हो तो उसे उसका हाल ठीक होने तक वक्त दो, और अगर कर्ज को बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि समझो। और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान ना होगा। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी कर्ज का लेना देना करो तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में से किसी का नुकसान ना करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसे अल्लाह ने उसको सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज लिख दे, और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोल कर लिखवाए और अल्लाह से जो उसका मालिक है खौफ करे, और लेने वाले कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल हो या ज़ईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए, और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामलों का गवाह कर लिया करो। और अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं, कि अगर उनमें से एक से गलती हो तो दूसरी उसको दुरुस्त कर सके। और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो उससे इनकार न करें। और कर्ज थोड़ा हो या बहुत उसकी दस्तावेज पर लिखने लिखाने में सुस्ती न करना। ये बात अल्लाह के नजदीक बेहतरीन इंसाफ है, और शहादत के लिए भी ये बहुत दुरुस्त तरीका है। इससे तुमको किसी तरह का शको शुबा भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सौदा हाथों हाथ हो जो तुम आपस में लेते देते हो तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज ना लिखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और जब खरीदो फरोख्त किया करो, मसलन जमीन जायदाद की, तो भी गवाह कर लिया करो, और कातिबे दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान ना करें। अगर तुम लोग ऐसा करो तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात है। और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला ना मिल सके तो कोई चीज कब्जे में रखकर कर्जा ले लो। और अगर कोई तुम में से दूसरे को अमीन समझे यानी गिरवी के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे। और देखना, शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो अगर उसको छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मगफरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते। और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। जो अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, और जो बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला। उसने ए नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये 2 किताबें उसने पहले नाजिल की थी लोगों की हिदायत के लिए। और फिर कुरान
जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ पैगंबर, वही तो है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की, जिसकी बाज आयतें बहुकम हैं और वही असले किताब है और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो दूसरी किताबों का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना फैला सकें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं हम इन पर ईमान लाए, ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी न पैदा कर दीजो और हमें अपने यहाँ से रहमत अता फरमा, तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही उनको अल्लाह के अजाब से बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी और ये लोग आतिश जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी जल्द बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोह में जो जंग बद्र के दिन आपस में भिड़ गए कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो अपनी आंखों से उनको दुगना महसूस कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बशारत हैं उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे, सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी अच्छी मालूम होती है, मगर ये सब दुनिया की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं ज्यादा अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बागाते बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा बीवियां हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह माफ फरमा और हमको दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात पर सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और रात के वक्त में गुनाहों की माफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है। फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया। और जो शख्स अल्लाह की आयतों को ना माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, बस अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगे तो कहना कि मैं और मेरे पैरों तो अल्लाह के फरमाबरदार हो चुके। और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो, क्या तुम भी अल्लाह के फरमाबरदार बनते हो और इस्लाम लाते हो? बस अगर ये लोग इस्लाम ले आए तो बेशक हिदायत पालें, और अगर तुम्हारा कहा ना माने तो तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं और इनका कोई मददगार नहीं होगा।
भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब यानी तौरात से उनको हिस्सा दिया गया और वो इस किताबुल्लाह यानी कुरान की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि ये उनके तनाजुआत का उनमें फैसला कर दे। तो एक फरीक उनमें से फिर जाता है और मुंह फेर लेता है, ये इसलिए कि वो इस बात के कायल हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी और जो कुछ ये दीन के बारे में बहतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफ्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है और तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाए और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ वादा नहीं। हाँ, अगर इस तरीके से तुम उनसे बचाव की सूरत पैदा करो तो कोई मसला नहीं और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौटकर जाना है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में छुपा कर रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसको जानता है और जो कुछ आसमानों या जो कुछ जमीन में है उसको सबकी खबर है और वो हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को मौजूद पालेगा और अपनी बुराई को भी देख लेगा तो आरजू करेगा कि ऐ काश उसमें और उस बुराई में दूर का फासला हो जाता। और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, बस अगर वो ना माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से चुन लिया था। उनमें से बाज की औलाद थे और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी, ऐ परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था कि उनके यहाँ बच्चा हुआ था, लड़का नहीं होना था सिवाय इस लड़की के। और कहने लगी, मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके परवरदिगार ने पसंदीदगी के साथ उसे कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादत गाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना रखा देखते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहाँ से आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा और अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से औलादे साले अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बशारत देता है, जो कलिमतुल्लाह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत ना रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो सकता है? मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे। तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगुजीदा किया है और तुमको पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको चुन लिया है, ऐ मरियम, अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ऐ नबी, ये बातें हमारे गैब में से हैं
जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलबे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा, जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से एक जैसी बात करेगा और नेकोकारों में होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा कि किसी मर्द ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं। फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और वो उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा। और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच में परिंदा हो जाता है। और पैदाइश ही अंधे और कोढ़ियों को तंदुरुस्त कर देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घर में जमा करके रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है। और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूँ। और मैं इसलिए भी आया हूँ कि बास चीजें जो तुम पर हराम थी उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं। और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो। हवारी बोले, हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम फर्मा बरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके। तू हमको मानने वालों में लिख रख। और वो यानी यहूद ईसा को कत्ल करने के बारे में एक चाल चले और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोबत से पाक कर दूंगा। और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको कयामत तक काफिरों पर फाइक और गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ऐ नबी, ये हम तुमको अल्लाह की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम का सा है कि उसने उनको पहले मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो वैसे ही हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें उसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चुकी है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं और तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ और हम खुद भी आए और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करें और इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। बस अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह फिरने वालों को खूब जानता है। कह दो कि ऐ अहले किताब कि जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा कारसाज न समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को ना माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके। तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका कुछ इल्म तुमको था ही, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
इब्राहिम ना तो यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फर्माबरदार थे और मुशरिकों में न थे। इब्राहिम से ज्यादा कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते रहे, और ये पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। ऐ अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरह तुमको गुमराह कर दें, हालांकि ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो। ऐ अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ क्यों मिलाते हो और सच्ची बात को क्यों छुपाते हो, जबकि तुम जानते भी हो। और अहले किताब का एक गिरोह अपने आदमियों से कहता है कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो, ताकि वो इस्लाम से गुमराह हो जाएं और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और बात पर यकीन न कर लेना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं, ये भी न मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को भी मिल सकती है, वरना वो तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू हुज्जत कायम कर देंगे। ऐ पैगंबर, कह दो कि बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, इल्म वाला है। वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि तुम उसके पास अमानत के तौर पर दीनारों का ढेर रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि उसके पास एक दीनार भी रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े न रहो तुम्हें लौटाए ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआवजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हाँ, क्यों नहीं, जो शख्स अपने वादे को पूरा करे और परहेजगार बना रहे तो अल्लाह भी परहेजगारों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के इकरारों और अपनी कसमों को बेच डालते हैं और उनके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे न तो अल्लाह कलाम करेगा और न कयामत के रोज उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और इन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। किसी आदमी को शाया नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि ए अहले किताब कि तुम रब्बानी हो जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम भी देते हो और पढ़ते पढ़ाते रहते हो। और उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को माबूद बना लो। भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या वो तुमको काफिर होने को कहेगा? और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया, जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं और तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे, तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया, यानी मुझे जिम्मेदार ठहराया? उन्होंने कहा, हाँ, हमने इकरार किया। फरमाया कि तुम इस अहद और पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अब जो लोग इसके बाद फिर जाएं तो वही बदकिरदार हैं। फिर क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा किसी और के तालिब हैं? हालांकि सब अहले आसमान और जमीन खुशी या नाखुशी से अल्लाह के फरमाबरदार हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे, और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली, सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी अल्लाह के फरमाबरदार हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और पहले इस बात की गवाही दे चुके कि ये पैगंबर बरहक है और उनके पास दलील भी आ गई। और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता।
इन लोगों की सजा ये है कि इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत है, हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इनसे न तो अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, जिन्होंने इसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते गए, ऐसों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं। जो लोग काफिर हुए और कुफ्र की हालत में मर गए वो अगर निजात हासिल करना चाहें और बदले में जमीन भर सोना दें तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और इनका कोई मददगार नहीं होगा।